सेंट्रल इंडिया और विदर्भ की ब्यूटी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक की संचालिका डायरेक्टर डॉक्टर रिचा जैन आज हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत वुमेन्स डे पर इस स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। ब्यूटी इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम बनाना और इतने वर्षों तक की लगातार उस लेगेसी को मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बहुमुखी उपाधि मानी जाती है। इसी के साथ साथ मैडम बीजेपी जैन सेल की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत सारी उपलब्धियां मैम आपके कार्यकाल में हमने देखी हुई हैं। इतने सारे चैलेंजेस को फेस करके आपने ये कैसे उपलब्धियां हासिल की? सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि दिन की शुरुआत यदि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होती है तो हम अपने जीवन को जरूर सफल बना पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में सफल होने के लिए। फेसेस सबको बहुत सारी चीज करनी होती है क्योंकि जनरेशन चेंज होती चली जा रही है और जनरेशन के साथ हमको अपने आप को अपडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक में 3 थिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पहला, अपनी टेक्नोलॉजी, जो मशीन्स हम अपनी क्लिनिक में यूज करते हैं उसको रेगुलर हमने अपडेट करने की पूरी कोशिश की है। दूसरा होता है कि समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हमेशा न्यू बिल्डिंग्स लेके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है और नई जनरेशन के साथ न्यू सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। और थर्ड होता है कि जो ट्रीटमेंट, जो प्रोसीजर्स हम दे रहे हैं उसके कंटेंट्स को भी अपडेट करना, ट्रीटमेंट को अपडेट करना। तो मैं ये मानती हूँ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैं अटेंड करती हूँ और काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज ओनर भी मेरे क्लिनिक में आते हैं, जिस वजह से मैं अपने आप को बहुत सारा अपडेशन दे पाती हूँ। और अपडेट रहना, स्ट्रगल करना, टाइम मैनेजमेंट करना और टाइम का मिसयूज नहीं होना, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एम है। मैम अभी तो ब्यूटी इंडस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। जगह जगह अगर हम देखेंगे तो अच्छे सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तभी ये इंडस्ट्री में कुछ लोग ही इन्होंने कदम रखा हुआ था। इसका मैम ख्याल कैसे आया था आपको लोगों के जीवन में ये परिवर्तन लाने का? देखिए, मैं जो वर्क करती हूँ मैं ये मान के करती हूँ कि सबसे अलग करती हूँ, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में लोगों का जो मेन इंटेंशन होता है वो सलून या पार्लर पे होता है। मेरा वर्कआउट वहाँ बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता। मैं कंप्लीटली कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, स्किन, हेयर एंड सर्जरीज पे फोकस करती हूँ। और इसका ख्याल इसलिए आया था कि जब मैं नागपुर पोस्ट मैरिज जब नागपुर शिफ्ट हुई तो इंस्टेंटली मैंने यहाँ पे रिसर्च की, तो उस टाइम मैं ये सारी टेक्नोलॉजी पे, जैसे जर्मन टेक्नोलॉजी वेट लॉस ट्रीटमेंट लॉन्च करने वाली, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन नागपुर। तो आज उसकी मैं फाउंडर अपने आप को मानती हूँ जो इस टेक्नोलॉजी को नागपुर में लाई। और धीरे धीरे काफी मैंने कंट्रीज विजिट किया और वो कंट्रीज में जब मैंने नए नए इन्वेंशंस देखे कि ट्रीटमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, ट्रीटमेंट को हम इस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेशेंट को हम बोटेक्स, फिलर्स, इंजेक्टिव्स, मशीन्स, लेजर्स, इन सब की प्रोसीजर्स देके, सर्जरी प्रोसीजर्स देके हम काफी चेंजेस दे सकते हैं। तो देन वी हैव टू प्रोसेस ऑल दिस थिंग। तो काफी लंबा सोच और काफी मेहनत उसके ऊपर लगी और इन्वेस्टमेंट भी मैं ये मानती हूँ कि लगता ही चला जाता है। मैम जैसे हम देखते हैं कि नागपुर और विदर्भ की जो ह्यूमिडिटी है, जो यहाँ का वेदर है, उस वजह से लोगों को स्पेशली अगर फीमेल्स की स्किन को देखा जाए तो काफी एक्नेस और ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। आपके पास किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा करके ये पेशेंट्स आते हैं? देखिए, नागपुर में जो वेदर है उस वेदर की वजह से हमेशा ये फेस किया जाता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर के साथ साथ हमारे यहाँ की जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें भी ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से अक्सर ये देखते हैं कि पेशेंट का ऑयल फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी होना, अदर मेडिकल इश्यू होना। इवन आज यंग जनरेशन में यदि हम देख रहे हैं तो पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, साथ में बहुत ज्यादा अनवांटेड हेयर्स, ये प्रॉब्लम, हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम ये बहुत देखने में आती है क्योंकि आज की जनरेशन की फूडिंग हैबिट बहुत रॉन्ग है। वो जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं और न्यूट्रिशन फूड वो कम इंटेक करते हैं। साथ में सबसे ज्यादा बैकलॉग जनरेशन का है लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट्स और लेट नाइट तक मोबाइल यूज करना, कंप्यूटर्स यूज करना, लैपटॉप्स पे वर्क करना। तो ये जो रॉन्ग हैबिट्स हैं जिस वजह से रूटीन हमारा पूरा डिस्टर्ब होता है। मॉर्निंग में यदि लेट नाइट स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन स्लिप करती है तो वो वेकअप भी काफी लेट होते हैं। तो डे रूटीन्स जब हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो बॉडी के सिस्टम्स कंप्लीटली डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से मैं ये देखती हूँ कि मेरी क्लिनिक में
आज यंग एज में ही लगभग 15-16 की एज में ही लोगों के हेयर ग्रे होने लगते हैं, मतलब वाइट हेयर की प्रॉब्लम देखने में आती है। बहुत कम एज में पिंपल्स देखने में आते हैं। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बहुत कम एज में पेशेंट ओबीज हो जाता है और ये प्रॉब्लम अक्सर हार्मोनिकल इम्बैलेंस और थायराइड पेशेंट में हम एक फीमेल में देखते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट हमको मिलते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के पेशेंट्स होते हैं। तो दैट इज अ मल्टीपल थिंग जिस वजह से ये चीज इश्यू होती है। तो ऑल टाइप ऑफ द पेशेंट वी हैव टू कैरी रेगुलर बेसिस। मैम, आप जैन समाज से आती हैं। जैन समाज की आप बीजेपी की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं। अभी तक ही आपने वुमेन्स वेलफेयर के लिए कितने सराहनीय काम किया और आगे आपके क्या भविष्य में plans देखिए, हैं? सबसे पहले तो आज मैं जिस मंच से ये आपके सामने बैठी हूँ, मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा काम मेरा है कि इन BCN न्यूज चैनल के साथ में लास्ट 12 ईयर से हम पहले आइकॉन ऑफ नागपुर अवार्ड देते थे, फिर आइकॉन ऑफ विदर्भा अचीवर अवार्ड्स देते थे और लास्ट ईयर से हम आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया दे रहे हैं। तो अभी तक लगभग जब हमने बिग प्लेटफॉर्म से ये अवार्ड्स नॉमिनेट किए तो अभी तक 135 पीपल्स को अपन अवार्ड्स दे चुके हैं और ये वो वुमेन्स होती हैं जो बिल्कुल रूट लेवल पे जाके काम करती हैं, जिसमें 10 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और अगेन दिस ईयर भी हमने आज ये अवार्ड अनाउंस कर दिया है, तो 13 अप्रैल को वापस हम ये अवार्ड्स देने वाले हैं जिसके नॉमिनेशन स्टार्ट है। ये सेक्टर हुआ अवार्ड का। सेकंड, हमने हेल्थ सेक्टर में काफी काम किया है। लोकमत सखी मंच के साथ मिलके अभी तक मैं अप्रोक्स 1.5 लाख गिफ्ट कूपन 2000 रुपीज वाले पेशेंट्स को स्किन ट्रीटमेंट के लिए, वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए फ्री दे चुकी हूँ। EM बॉडी स्केलिंग मशीन से लगभग 14,000 पेशेंट को अपन ने फ्री स्किन किया। हमारा जब मैंने अपनी एक डिग्री और ली, दैट इज द नमोकार मंथ पे PhD, उसमें 20,000 पेशेंट्स को अपन ने फ्री ट्रीटमेंट दिया। और एजुकेशन सेक्टर की यदि मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के अंदर 1500 स्टूडेंट हमने 2015 में स्टडी कराए थे और अभी अगेन 2024-25 में 500 स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दी। तो मल्टीपल सोशल वर्क डेवलपमेंट्स के लिए, हेल्थ चेकअप्स के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने के लिए, ब्लड डोनेशंस, मल्टीपल थिंग्स वी आर कंडक्टिंग एवरी टाइम। और मंदिर में हमारी जो नेशनल पोस्ट है श्री दिगंबर जैन महासमिति की, उसमें ऑल ओवर इंडिया की वुमेन्स को हम वर्क करते हैं, जिसमें लगभग 10,000 वुमेन्स हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। पुलक मंच परिवार में आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री पुलक सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जैन जागृति महिला मंच में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ऑल ओवर इंडिया की बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स पे हम लोग डेफिनेटली वर्क करते हैं और उनको जैन समाज के हर वर्क एक्टिविटीज में हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बात करेंगे मैम आगे आपके अवार्ड्स के बारे में। 27 नेशनल्स और 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स और कई फेलिस्टेशन से आपको अब तक ही नवाजा गया है आपके कार्यों के लिए। एक बार मैम आप प्रकाश डालिए, आपके अवार्ड्स को देखकर आपको कैसा प्रोत्साहन मिलता है? देखिए, मैंने कभी लाइफ में, जब मैं छोटी थी, मैं बहुत छोटे गांव से आई हूँ, मतलब गाडावारा इज अ प्लेस, नेटिव प्लेस। पर मैं ये मानती हूँ कि मेरे मदर पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ये संस्कार दिए थे कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं हो जहाँ पे आप अपना नाम रोशन नहीं करें। तो वो एक थॉट बचपन से मन में था और ये मैं मानती हूँ कि गुरु महाराज का आशीर्वाद बोलें या भगवान का आशीर्वाद बोलना चाहिए कि हर सेक्टर में मुझे अभी तक मतलब टॉप डॉक्टर इन इंडिया, टॉप 10 कॉस्मेटोलॉजिस्ट, देन एशिया अचीवर अवार्ड्स कंटिन्यूस 3 ईयर मिला, बेस्ट लेजर स्किन एंड वेट लॉस क्लिनिक लगभग 3 ईयर मिला। अभी लोकमत का आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया, लोकमत का विदर्भ आइकॉन ऑफ विदर्भ अवार्ड, एंड लास्ट ईयर अभी अचीवर उन्होंने 2024 में इनका फंक्शन जो हुआ था बाकी में, तो दे आर अगेन फेलिस्टेशन। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे छोटे से वर्क करने से यदि मेरी जीवन की सफलता है तो ये हर वुमेन को अडॉप्ट करना चाहिए कि वह भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। मैम, हमारे व्यूवर्स और उनके लिए आपके क्लिनिक में इस वुमेन्स डे हम पदार्पण कर चुके हैं, वुमेन्स डे के महीने में क्या स्पेशल ऑफर्स रहेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि वुमेन्स के पॉकेट हमेशा थोड़े से वीक रहते हैं और उनको ट्रीटमेंट कराने की इच्छा तो बहुत होती है क्योंकि उनकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। किसी को पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, डार्क सर्कल्स हैं, उनका डबल चिन में प्रॉब्लम है या बॉडी एक्ने है, बॉडी हेयर रिमूवल से मल्टीपल थिंग्स। तो हमने इस बार ये सोचा है कि जितनी भी फीमेल्स एज ए वुमेन्स डे हमारे पास आती हैं तो कुछ सिलेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत न्यू है, जैसे जिनको हमको
ड्राई स्किन के लिए हम हाइड्रेटिंग थेरेपी बोलते हैं। डल स्किन के लिए अभी न्यू फेशियल्स, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट फेशियल्स होते हैं जिनको एक्सोसोम्स बोला जाता है, दैट इज अ मॉलिक्यूल बेस्ड ट्रीटमेंट। मेडी थेरेपी होती है, मेडिकल फेशियल्स जिनको बोलते हैं। साथ में हम बात करते हैं कि एकदम डल डैमेजेस के लिए, जिसके लिए कार्बन लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, और अभी न्यू ट्रीटमेंट लॉन्च हुए हैं, दैट इज द कोरियन थेरेपीज। ये सभी ट्रीटमेंट अप्रोक्स 6,000 से 10,000 इनके एमआरपी है, पर वुमेन्स डे के अवसर पे जो 6,000 वाले हैं वो 3,000 में, और जो 10,000 वाले हैं वो आपके 5,000 में, और जो 8,000 की थेरेपीज हैं वो 4,000 में। मतलब फ्लैट 50% डिस्काउंट हम पूरे विदर्भ की वुमेन्स को अभी देने जा रहे हैं। एक सफल उद्यमी, एक राजनेता और समाज सेविका, इनके तौर पे मैम आप कार्य कर रही हैं समाज में। हमारी महिला दर्शकों के लिए और इस वुमेन्स डे पे महिलाओं को क्या आप संदेश देंगे? सबसे पहले हमको सबको ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि जब हमारी प्रेसिडेंट मैडम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू मैडम, उन्होंने बचपन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस देश की प्रेसिडेंट बनूंगी और फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बन जाऊंगी। अब हमको ये मोटिवेशनल लेना चाहिए कि यदि वह इतने बड़े पद पे जा सकती है, और आज हमारी फीमेल्स हर सेक्टर को बिलोंग कर रही हैं, तो जो आने वाली फीमेल्स है, जो यंग जनरेशन, उससे मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि हम यदि आज यंग यूथ हैं और हमारे अंदर टैलेंट है, तो उसको, आपको यदि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको फेस करो। कभी नेगेटिव होके अपने घर में बैठ के हारना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना। आज नहीं, कल आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। वैसे तो महिला दिवस के लिए महिलाओं को सम्मान देने के लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं रहता है, पूरा साल ही हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ऋचा मैम की तरफ से जो प्रोत्साहित ये दिया जाता है महिलाओं को, वो महिला दिवस पर उन्हें याद दिलाने के लिए है कि वे एक महिला हैं और वे खुद ही में काफी हैं।